वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया जिसे कहा जाता है, वो सत्ता और सरकार से सवाल करने के बजाय जब किसी सत्ता पक्ष में वो उसके गोद में बैठकर नंगा नाच करने लग जाए तब क्या होगा, कमेंट करना ना भूलिए। अब ये जो बात हम बोले इस हमारे पूरे बात का डिस्क्लेमर रहा। अब प्रीफेस भाई साहब, आप एक न्यूज़ चैनल है जिस न्यूज़ चैनल का नाम है सच तक। वैसे इसका पत्रकार बिका हुआ है लेकिन ये अपने चैनल का नाम सच तक रखा हुआ है। नाम से पहले अपने टाइटल लगाता है सन ऑफ बिहार। भाई बिहार तो बिहारी के तो मैं भी हूँ, मैं भी सन ऑफ बिहार तो हूँ ही, लेकिन वो अपने आप को सन ऑफ बिहार मानते हैं। अब भाई उनको मैं भी काफ़ी वीडियो देखता था और काफ़ी लाइक करता था, लेकिन जिस तरीके से यूपी चुनाव में आया है और जिस तरीके से उनका वीडियो तरफा आ रहा है और वो भी सत्ता पक्ष से, सोचिए मीडिया का काम होता है विपक्ष का काम करना और जिससे सवाल पूछना है और उसी के आप अगेंस्ट में और उसके पक्ष में आप काम करिएगा तो फिर कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब पूरा आपको बात बताने से पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूँ और आप द न्यूज़ पथ देख रहे हैं। सच तक के पत्रकार मनीष कश्यप ने मायावती के गांव जो यूपी में 4 साल मुख्यमंत्री रही, वो जो है बादलपुर में जाता है और लोगों से पूछता है और लोग कहते हैं कि जो ज़मीन था मायावती ने जहां उनका घर अपना बनाई है निजी आवास, वो ज़मीन को मायावती के द्वारा हड़प लिया गया। बाद में जब इसकी सच्चाई और इसकी पड़ताल हुई तो जो हेडलाइन इंडिया है वहाँ की टीम वहाँ पर जाती है और वहाँ पर पता चलता है कि मायावती ने जो ज़मीन ली है वो कैसे ऐसे खैरात में नहीं ली है और ना ही ज़बरदस्ती ली है। जो ज़मीन मायावती ने ली है उस ज़मीन का प्राइस दी है, बल्कि डबल प्राइस दी है। लेकिन मनीष कश्यप जो सच तक न्यूज़ के पत्रकार हैं, वो जब बादलपुर में जाते हैं और कुछ चंद लोगों से बाइट लेते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, ये जो ज़मीन है वो मायावती ने ज़बरदस्ती जो है लोगों को यहाँ पर हटाया है और कुछ भी नहीं दिया है। मनीष कश्यप जी, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप इस समय सत्ता की दलाली कर रहे हैं ना सर, ये घातक सिद्ध हो सकता है। अभी आप आज का वीडियो, आज तारीख है 23 जनवरी, आज का आपका वीडियो देखे जिसमें आप यूपी में सब कुछ व्यवस्था लाइन ऑर्डर की बात किए हैं, जिसमें कि जो पुलिस प्रशासन वो बढ़िया से काम कर रही है। इसका जवाब मेरा ये रहेगा कि जो हाथरस की घटना हुई थी सर, वो किसके काल में हुई थी? क्या वो मायावती के काल में हुई थी या फिर अखिलेश यादव के काल में हुई थी? नहीं ना। तब फिर सत्ता के सवाल करने के बजाय आप उसकी बड़ाई क्यों कर रहे हैं कि सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे जो है 700 किसान जो किसके शासनकाल में मरे? अभी जब चुनाव आया है तो सारे जो पार्टी के लीडर हैं अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए हुए हैं, लेकिन इन सारे घोषणा पत्र में जो है रोजगार का मुद्दा गायब है। वैसे आप जिस तरीके से अलाउ किए थे रोजगार देने के लिए, उस धरातल लेवल पर तो कुछ करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए मनीष कश्यप जी, आप हिंदुत्व और जो लगाया मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार ना, इस उपाधि को आपको हटा देनी चाहिए। और जब करनी है दलाली और चटुकारिता सरकार की तो खुलेआम करिए और याद रखिए कि जब जब आप ऐसा करिएगा ना, आई जो ढोंग आप कर रहा है ईमानदार पत्रकार का, ये जो है कहना बंद कर दीजिए। ये मत सोचिए कि हम 2 कौड़ी का पत्रकार हैं। हाँ, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम 2 कौड़ी का पत्रकार हैं, लेकिन हाँ ऑफेंड मत होइए, अपना रेट नहीं बता रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे लहू में है कि जब भी सत्ता पक्ष गलत काम करेगी, वो चाहे मायावती की शासनकाल हो या फिर अखिलेश यादव हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, अगर बिहार की बात कर लें ये नीतीश जी हो, चाहे किसी का भी शासनकाल क्यों ना रहो, आप मेरा टाइमलाइन उठाकर देख सकते हैं। हम सत्ता से सवाल पूछने का काम करते हैं। और आप जिसे चुनाव में आए हैं ना और हिंदुत्व का नारा लेकर जिस तरीके से आप लोग ये चटुआगिरी कर रहे हैं, ये तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। मैं नरेंद्र बसंत हूँ और हमारे कैमरे पर साथी हैं अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया।